ये तस्वीरें लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बारादरी की हैं, जहां 22 फरवरी को नमाज को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। हिंदू छात्रों की सुरक्षा में मुस्लिम छात्रों ने नमाज अदा की। वहीं अब यह विवाद दो गुटों में बढ़ गया है। दूसरे पक्ष के लोगों ने जहां नमाज पढ़ी गई थी, वहीं पर गंगा जल छिड़ककर हनुमान चालीसा पढ़ी। पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। फिलहाल उस एरिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवादित एरिया में पुलिस बल तैनात है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आज तीसरे दिन भी बवाल जारी रहा। कैंपस में मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने के विरोध में आज दूसरे गुट के छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। उनके इकट्ठा होते ही पुलिस भी पहुंच गई। छात्रों को पकड़ पकड़ कर गाड़ी में ठूस दिया। आज आप लोगों को रोका गया, क्या कुछ कह के रोका गया? हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर। वो सारी चीजें हुई तो माहौल खराब कर दिया गया। उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस की हमें रोक रही है, वो नहीं करने दे रही है, और जब वो करे तो उनको करने दी गई थी। इसको सफा करो, राजनीति का केंद्र बना दिया है। चालीसा पाठ करने गए छात्रों का कहना है कि जब यहां नमाज पढ़ी गई, इफ्तार पार्टी की गई, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हनुमान चालीसा पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर कुदाल चलाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हम जैसे उनका उसी तरह अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। कई छात्रों के हिरासत में लिए जाने के बाद कुछ और छात्र लाल बारादरी बिल्डिंग पहुंचे। वहां बिल्डिंग पर गंगा जल छिड़का। बाद में बिल्डिंग के सामने राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाल बारादरी बिल्डिंग है, जिसके अंदर मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कई छात्रों का यह भी कहना है कि उसके अंदर एक छोटा मंदिर भी है। बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उसका रेनोवेशन करा रहा है। रविवार को जैसे ही खुदाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में एनएसयूआई के स्टूडेंट मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कहा कि लाल बारादरी एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल है, इसलिए बिना उसकी अनुमति के कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। रविवार को जिस जगह मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी और इफ्तार पार्टी की, सोमवार को उसी जगह हिंदू छात्रों ने जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाए। नमाज पढ़ने वाले छात्र उस स्थल पर निर्माण रुकवाने पहुंचे थे, तो दूसरे गुट ने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए उन्हें ऐसा करने से रोका। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं थी कि कोई पूजा कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो। अभी मतलब मेरा मानना है 3 साल से ऐसी कोई 3 साल के बाद ही है अभी ये जो 22-23 से शुरू हुआ ये काम। और तब हमने जब ये हुआ तो हमने डॉक्टर साहब से भी कहा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने टाइट भी किया। और इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग बढ़ते गए तो नदवा के लोग आने लगे। फिर हमने कई लोगों को रोका, तो ठाकुरगंज के लोग और बालागंज के, आलमबाग के, कई जगह के, चिनाट के लोग तो नमाज पढ़ने लगे। हाँ, तो हमने फिर कहा, तो उनके फिर हमारे पास सबूत भी इसके हैं, तो फिर वो रोक लगी। फिर यहाँ लोकल मास्टर जो प्रोफेसर है वो रह गए और बच्चे कुछ रह गए, तो बच्चे अपने हॉस्टल में ही पढ़ने लगे। और ये प्रोफेसर फिर धीरे धीरे और जबकि रमज़ान शुरू हुआ उसके पहले भी हमने 1-2 बार कहा, हमने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अब प्रशासन है तो हम लोग अच्छा, देखिए हिंदू जो है वो सामान्य है, वो ऐसी गतिविधि ज़्यादा। लाल बारादरी है, लाल बारादरी मस्जिद है ये? नहीं, लाल बारादरी मस्जिद नहीं है। हाँ, लाल बारादरी है इसको, बल्कि लाल बारादरी इसका तो ये जो आजकल के छात्र आए हैं उन्होंने नाम दिया है, इसको कहते हैं अशोक वाटिका। नहीं, इतिहास ये पूरा इतिहास मिलता है। नवाब ने बनाया, नवाब का नहीं मस्जिद है। नहीं, अगर गजेटियर में जाओगे आप तो ये नवाब का नहीं है, ये हिंदू संपत्ति है ये। अगर आप गजेटियर में जाओ, चाहे आप इमामबाड़ा चले जाओ, वो इमामबाड़ा नहीं है, वो विष्णु मंदिर है। आप गजेटियर में जाइए ना, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो टीले वाली मस्जिद का हम मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे पास गजेटेड सारे कागज हैं, यहाँ का गजेटेड कागज निकलवाएंगे तो आप हिंदू मंदिर, ये हिंदू संपत्ति है,
वो आप कहें कि वो ये नवाब कहाँ से आ गए? तो ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है। क्यों बवाल क्यों मचा फिर? है क्या कि कुछ अताताई लोग हैं भाई, तो वो ये सब करेंगे, चीज़ें खराब करेंगे। यहाँ लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बराबर लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। एक हिंदू लड़की को 4-4 मुस्लिम लड़कियां कवर करती हैं, कई बार हमने रोका भी। तो इसी के आड़ में हो रहा है। और ये प्रोफेसर सब इसमें मिले हुए हैं, जितने मुस्लिम प्रोफेसर हैं सब मिले हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नमाज इधर पढ़ी जा रही 3-4 नहीं साल नहीं, से? हाँ 3-4 दिन से नहीं, 3-4 साल से? नहीं 3-4 साल से ये लोग कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर लोग कर रहे थे। जब से यहाँ पर अरबी, उर्दू ये सब पारसी के डिपार्टमेंट बने, मतलब अच्छे से बने, और ज़्यादा इनमें कुछ प्रोफेसर्स आए अस्थाई वाले, वो अस्थाई वाले उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। स्थाई वाले नहीं आए कभी। जो अस्थाई है आज भी अस्थाई वही आते थे। तो 3 साल से किसी ने नहीं बोला? नहीं, क्यों, हमने बात की। बता दें कि न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के उन 13 छात्रों को नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने कैंपस में नमाज अदा की थी। लाल बारादरी में नमाज अदा करने पर लखनऊ विश्वविद्यालय के 13 छात्रों को नोटिस जारी कर दिया गया है। हसनगंज पुलिस स्टेशन की चालान रिपोर्ट के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों से विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है और भविष्य में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को 50,000 रुपए का निजी मुचलका और 50,000 रुपए के 2 जमानतदार 1 वर्ष तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला तब तूल पकड़ा जब प्रशासन की तरफ से लाल बारादरी में ताला लगा दिया गया और वहां पर मरम्मत के नाम पर बैरिकेडिंग कर दी गई। फिलहाल दोनों गुट आमने सामने हैं, एक नमाज पढ़ने को लेकर के तो दूसरा हनुमान चालीसा का। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।